आप सभी को डॉक्टर मंजू रुस्तगी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आइए आज सुनते हैं कहानीकार फहीद अहमद जी की कहानी पापा के जूते। 10 साल के राहुल ने अपने पापा से लिपटते हुए कहा, पापा आपने अच्छी भली मोटरसाइकिल बेचकर यह पुरानी साइकिल खरीद ली। दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे पापा कितने कंजूस हैं। रवि कल मुझसे कह रहा था कि तुम्हारे पापा फटे पुराने जूते क्यों पहनते हैं, नए जूते भी नहीं ले सकते क्या? पापा राहुल के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम्हें अपने दोस्तों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरे पास एक जोड़ी जूते और हैं, अब मैं वही जूते पहनकर काम पर जाऊंगा। अच्छा छोड़ो यह सब, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पापा ने अपने थैले से एक पैकेट निकालकर राहुल को थमाया। राहुल बोला, अरे वाह समोसे, मैं तो 2 खाऊंगा। राहुल को खुश देखकर पापा की आंखें चमक उठीं। राहुल के पापा रोज सुबह 7:30 बजे काम पर जाते और शाम 7 बजे तक लौटते थे। अगले दिन सुबह जब पापा काम पर जाने को निकले तो पापा को दूसरे जूतों में देख राहुल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। जब पापा चले गए तो राहुल मम्मी से बोला, मम्मी पापा के पुराने जूते कहाँ हैं? अब उनका यहाँ क्या काम? लाओ मुझे दो, मैं कूड़ा घर में फेंकाता हूँ। मम्मी जूते ढूंढने लगी। राहुल ने भी पूरा घर छान मारा पर जूते नहीं मिले। राहुल सोचने लगा कि जूते आखिर गए कहाँ। अब पापा आएंगे तभी पता चलेगा कि जूते कहाँ हैं। शाम होते ही राहुल पापा का रास्ता देखने लगा। पापा देर रात तक घर लौटे, तब तक राहुल सो गया था। अगली सुबह पापा जल्दी काम पर चले गए। राहुल जब सोकर उठा तो उसने मम्मी से फिर पूछा कि पापा के जूतों का कुछ पता चला आपको? मम्मी ने जानकारी ना होने की बात बताई तो राहुल को लगा कि मम्मी जरूर कुछ छिपा रही हैं। इसी उधेड़-बुन में राहुल नाश्ता करके घर से बाहर आया तो उसे पापा के दोस्त रेहान अंकल मिल गए। राहुल ने उन्हें सारी बात बताई तो वह बोले, तुम्हारे पापा पहले एक फैक्ट्री में मुंशी की नौकरी करते थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण फैक्ट्री बंद हो गई। तुम्हारे पापा ने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नौकरी नहीं मिली। पैसों की दिक्कत के चलते उन्हें अपनी मोटरसाइकिल तक बेचनी पड़ी ताकि परिवार के खर्चे पूरे हो सकें। रेहान अंकल की बात सुनकर राहुल को बहुत दुख हुआ। पापा ने परिवार के लिए इतनी मुसीबत झेली पर उनके चेहरे पर आज तक शिकन नहीं देखी। राहुल की सारी गलतफहमी दूर हो गई थी, लेकिन अभी भी एक सवाल उसके दिल को बेचैन कर रहा था कि पापा के पुराने जूते आखिर गए कहाँ। रेहान अंकल ने बताया, जब तुम्हारे पापा को मनमाफिक नौकरी नहीं मिली तो मजबूर होकर वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने लगे। जहां वह काम कर रहे हैं वहां पत्थरों और ईंटों पर बार बार चलना पड़ता है, इसलिए वे पुराने जूते उन्होंने अब वहीं रख छोड़े हैं। रोज़ काम की जगह पर पहुंचकर वे अपने वही पुराने जूते पहन लेते हैं ताकि नए जूते खराब ना हो। रेहान अंकल की बातें सुनकर राहुल की आंखें भर आईं। उसके दिल में पापा के लिए सम्मान और अभिमान का रंग खूब गहरा हो गया था। तो ये थी कहानी पापा के जूते। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। शुक्रिया।